ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं गुलाम था, मेरे समय पर नियंत्रण किया, मेरा पैसा ले लिया। चाहे कुछ भी हो, ये तो मेरे दिन का भाग होना ही चाहिए था। और मैं तो ऐसे रहा कि इसमें जुड़ गया, केवल भावनात्मक रहा, पर मैं आदी हो गया था। 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंस में। और चलिए मैं आपको शुरू में बताऊं कि मैं बहुत ही व्यक्तिगत कहूंगा और मैं अंगीकार करता हूं। आपने सुना होगा, अंगीकार तो प्राण के लिए अच्छा है लेकिन सम्मान के लिए बहुत ही बुरा है। और शायद यही आज की केस है। लेकिन आपके पास्टर ये आदी रहें और ये तो जुड़े रहें सब्सटेंस अब्यूज में 30 साल से भी ज्यादा समय। और खैर, ये कौन सी चीज थी इसके बारे में स्क्रीन पर बता देता हूं। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक बहुत ही गंभीर ऐसी समस्या थी, मानो मुझे इसकी लत लग गई थी आइसक्रीम के लिए। और खैर, मैंने आपको ये बता दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये सच में इसकी परिभाषा के साथ में मिलता है? मुझे पता नहीं ये सब कब शुरू हुआ, लेकिन बहुत समय पहले ये शुरू हुआ और ये मेरा सब्सटेंस अब्यूज़ है और ये मेरी मासूमियत में शुरू हुआ। और मैं आपको शुरू में बता दूं कि आइसक्रीम खाना कोई पाप नहीं होता है। क्या आप समझ गए हैं? लेकिन ये मेरे लिए ऐसे हो गया था। और बाइबल 1 कुरिन्थियों 10:31 में ये कहती है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और मैं निश्चय इसे परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहा था। अब मुझे पता नहीं, शायद आप में से कुछ लोगों को वो दिन याद है, यानी कई साल पहले कोई आइसक्रीम वाला ऐसे ही सड़क पर अपनी गाड़ी चलाया करता था। वो घंटी बजाता था, गीत बजता था, मुझे पता नहीं कौन सा गीत बजाता था। आपको याद है वो आइसक्रीम वाला? आपकी ऐसी खुशी की यादें हैं उन गर्मियों के दिनों में जब भी आप ये संगीत सुनते थे तो ऐसे लगता था कि मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए। ठीक है, जब भी ऐसा संगीत आप सुनते थे और फिर आइसक्रीम की गाड़ी आती थी और सारे बच्चे सड़क पर किसी एक खास जगह पर जमा हो जाते थे और वो बस कूदने लगते इस गाड़ी के सामने, और वो आदमी बहुत ही दोस्ताना व्यवहार के साथ सामने आते और फिर वो ड्राइड आइस दिखाते। और जब मैंने पहली बार ड्राइड आइस देखा तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। और उसमें से वो धुआं निकलता था और उसमें से वो आइसक्रीम निकालते थे। और आइसक्रीम जो मुझे बहुत पसंद थी, आइसक्रीम थी रेनबो रॉकेट। ये डबल पॉप्सिकलेट थे, यानी उसमें से 2 लकड़ियां निकलती थी और उसे तोड़कर अपने दोस्त को दे सकते थे। अक्सर मैं रेनबो रॉकेट ही लिया करता था। और खैर, ये 4 रंगों में आती थी और ये बहुत ही स्वादिष्ट थी। कॉर्न सिरप में थी, फिर एक और ऑरेंज फ्लेवर था जिसमें वैनिला था। क्या आपको ऑरेंज पॉप्सिकल याद है? ओ, आपने भी खाई हैं। और खैर, इस तरह से अभी भी मैं इस बात को याद करता हूँ और मुझे अभी भी याद नहीं कि मेरी दादी माँ मुझे 20 या 25 सेंट्स क्यों नहीं देती थी, क्योंकि उस समय इतनी कीमत थी। हर एक दिन वो कहती ये ट्रीट है, हर दिन के लिए नहीं है। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि मैंने अपनी दादी माँ के पैसे चुराए हैं। और जहाँ तक कि शुरू में मुझे इतना ही याद है, वो अपनी काली लेदर पर्स वहाँ पर दरवाजे के पास लटकाती थी और इस पर्स के अंदर एक और छोटी सी पर्स थी और वह ऐसी थी कि उसे थोड़ा सा मोड़ना पड़ता था। ये छुट्टे रखने की पर्स थी और एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे पता नहीं कितनी बार किया, 1 से ज़्यादा बार किया। और यही तो मेरी आदत थी, बस आइसक्रीम खाना था। तो देखिए, और फिर मैं पिताजी के साथ रहने गया और यहीं पर सारी बातें बहुत ही गंभीर हो गई। और खैर, फ्लोरिडा में, शायद आपने मायामी बीच पर मिल्कमैन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वहाँ पर एक मिल्कमैन था। हाल ही में मैंने उनकी कंपनी के बारे में जानना चाहा। उनका नाम था मैकआर्थर डेयरी और वो दरवाज़ों तक दूध लाकर दिया करते थे और मेरी माँ वहाँ पर एक फॉर्म भरती। और हर दिन की तो बात नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों में वो इस तरह से ऑर्डर लिया करते थे और ये ज़रूरी था। देखिए, मायामी बीच में मिल्कमैन केवल दूध नहीं लाया करते थे,
वो फ्रेश क्वीज ट्रॉपिकाना ऑरेंज जूस लाते थे, बिल्कुल जार में, बिल्कुल ताज़ा। उसी दिन वो निचोड़ते थे, यानी ताज़ा ऑरेंज जूस लाते थे और साथ में आइसक्रीम लाते थे। हम जानते थे वो किस समय आएगा, क्योंकि आइसक्रीम को ऐसे पोंच में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते थे। और फिर मैं अपने पिताजी, माँ और अपने भाइयों और बहनों के साथ में रहता था। मेरा भाई बीमार था, उस समय मैं परेशानी में था। मेरे लिए बड़ी ट्रीट ये थी जहाँ पर मैं एक कप में आइसक्रीम लेता था और उस पर ऑरेंज जूस उंडेलता था और उसे मिलाता था। ये मुझे उस ऑरेंज जूस के बारे में याद दिलाता था, ये मुझे याद दिलाता और अच्छा था। फिर मेरी माँ ने कहा कि किसने आइसक्रीम खा ली है, क्योंकि मैं सारी आइसक्रीम खा लेता था और हर एक दिन सारी आइसक्रीम मैं ही खाता था। मुझे मज़ा आता था, ये पूरे दिन भर का काम था। और सब कुछ बहुत ही बुरा होने लगा, क्योंकि गर्मियाँ आने लगी और मुझे नौकरी ढूंढनी थी। सोचिए नौकरी कहाँ पर मिली। मुझे नौकरी मिली बास्किन रॉबिन्स में। कैरन और मैं वहाँ पर बीच में काम कर रहे थे। और खैर हम वहाँ पर काम कर रहे थे और अभी वो दुकान वहाँ पर नहीं है। हम लोग काम करते थे लिंकन मॉल में। मैंने 31 फ्लेवर में काम किया और वहाँ के मालिक थे ली स्कॉट। मुझे याद है जब मुझे काम मिला मैं केवल 14 या 15 साल का था और जब मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया मैं बैठा था और मैं ये सोच रहा था क्या हम वो आइसक्रीम खा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जितना चाहे उतना खा सकते, आखिर में परेशान हो जाओगे। और मैंने कहा इसे खाते हुए मैं कभी थक नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा खैर आप जानते हैं बास्किन रॉबिन्स को 31 कहा गया है, इसलिए नहीं कि 31 फ्लेवर्स उनके पास में हैं। वो गारंटी देते हैं कि किसी भी समय उनके स्टोर में 31 फ्लेवर्स तो होते ही हैं। उनके पास सैकड़ों फ्लेवर्स हैं और ऐसे नए नए फ्लेवर्स हमेशा आते रहते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बनाना क्रीम की आइसक्रीम तो दोपहर में लंच में खाता था और फिर उसके बाद में संडे भी खाया करता था डिनर में। और जब नौजवान होते हैं तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, हम और क्या कर सकते हैं। और ध्यान कहीं भी भटकता नहीं था और मुझे इसके बारे में अजीब सा लगता था और मैं सारी आइसक्रीम खा जाता था। समस्या ये थी कि मैं केवल उपयोग करने वाला नहीं लेकिन डीलर था। मैं वहां काम करते रहा और फिर घर से भाग गया। और फिर खैर आइसक्रीम के मामले में मैं कई समय तक दूर ही रहा। और खैर जब मैं पहाड़ों पर जाकर गुफाओं में रहने लगा, वहाँ पर कोई रेफ्रिजरेशन नहीं था। खैर शहर में आने के लिए काफ़ी समय लगता था, दूरी थी, वो रेगिस्तान था। और उन दिनों में ट्रिफ्टी ट्रक्स थे और इन दिनों में खैर मैं उन ट्रक्स को कहीं पर भी नहीं देख पाता हूँ। ट्रिफ्टी आइसक्रीम मिलती है या नहीं, लेकिन खैर कुछ भी हो, दुकानों में आइसक्रीम काउंटर्स थे, याद है? ये मजाक नहीं है। आपको याद है एक समय था निकोलस स्कूप था और आपको याद होगा ट्रिपल स्कूप मिलता था 15 सेंट्स में। जाकर अभी देखिए। कल्पना कीजिए कि मैं गुफाओं में रहता था और मेरे पास कोई रेफ्रिजरेशन नहीं था और मैं बस जाकर कहीं से न कहीं से 15 सेंट्स लेना चाहता था। मैं सड़कों पर भीख मांगता था, कहता था खाने के लिए बस 15 सेंट्स दे दीजिए। ये नहीं बताता था कि क्या खाऊंगा, पर यह सच है कि मैं अपने आखिरी 15 सेंट्स खर्च करता था आइसक्रीम के लिए। और मुझे याद है केवल मैं ही नहीं था, लेकिन सड़कों पर रहने वालों के लिए बड़ी बात थी। मुझे याद है ज़्यादातर लोग रेगिस्तान में थे, बस सामने की तराई में, लेकिन मैं बहुत पीछे रहता था गुफा में। और मुझे याद है मैं अपने दोस्त के साथ में एक बार सड़कों पर घूम रहा था और वहाँ कुछ बच्चे आइसक्रीम की दुकान से ट्रिपल स्कूप लेकर बाहर आए। वहाँ पर आइसक्रीम के दुकान में, जानते हैं उस समय 50 के दशक में आइसक्रीम रजिस्टर में एक ही आदमी कैश रजिस्टर में था। उन्हें पता नहीं था कि आइसक्रीम में किस तरह से काम करें और वो नहीं जानते थे पहले स्कूप को ऐसे कोने में रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे उठाकर ले जा सकता है। खैर ट्रिपल स्कूप किसी कप में रखा और फिर बच्चा बाहर आया और उसके हाथ से वो नीचे गिर गया। खैर वो ऐसे ज़मीन पर नहीं गिरा, लेकिन ऐसे गिरा कि बस 3 स्कूप थे, एक के ऊपर एक, तीनों आइसक्रीम रही। और फिर वो बच्चा वहाँ पर रोने लगा। माता पिता ने कहा चलो एक और हम खरीद लेते हैं। और वहाँ मैं अपने दोस्त के साथ में चल रहा था और फिर हमने उसे देखा
मैंने कहा एक कोना ही ज़मीन से चिपका है, बाकी तो बचा है। आइसक्रीम यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है और इसे कोई भी खाने वाला नहीं है। और इसके पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ काम करूं, मेरे दोस्त वहाँ पर जो थे रिची, वो उसके ऊपर टूट पड़े और वो तो आइसक्रीम खाने लगे उस तरह की सड़क पर से। खैर मैंने इसे नहीं किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये सोचा कि खैर ये अच्छी आइसक्रीम है, इसे ऐसे बेकार नहीं जाना चाहिए। मुझे गुस्सा आया कि रिची ने इसे पहले खा लिया, क्योंकि सच में मैं भी खाना चाहता था। और मैं तो बस एक ही ट्रिपल खाता, यानी आइसक्रीम खाता, जैसे ही शहर में पहुंचता सुबह खाता और दिन में एक और खाता, फिर पहाड़ पर चले जाता, और वो मुझे बहुत पसंद था। खैर मैं खुद से पूछता था कि ये मेरे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और खैर इसके लिए स्टडी की गई। विश्वास नहीं होगा, मेडिकल रिसर्च किया गया, जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, और ये अध्ययन जो है ये तो 2011 में किया गया। और ये टीम थी जिनकी अगुवाई की थी लूकस डैन आंगर हो ने, बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में। वो चित्र दिखा रहे थे ब्रेन एक्टिविटी की, खास करके निराशा के समय में। वहाँ पर 12 वॉलंटियर्स थे, उनका ब्रेन स्कैन होता था एमआरआई से, और वो इस बात के लिए भी सहमत हुए कि फीडिंग करते जाएं उनके पेट में। और फिर उन्हें तस्वीरें दिखाई गई, उन्हें न्यूट्रल या दुखी ऐसा संगीत बजाकर सुनाया गया, और ऐसी कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई। 1 से 9 तक मूल्यांकन किया, और जब वो दुखी महसूस कर रहे थे तो उनके पेट में कुछ डाल दिया गया, कोई सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उनमें से कुछ में फैट सॉल्यूशन डाला गया, ऐसा सॉल्यूशन जो कि आइसक्रीम में पाया जाता है। और फिर उसके बाद में उनका मूल्यांकन किया गया, और उन्होंने पाया कि लगभग हर एक केस में जो कि लोग दुखी थे, उन्हें ये फैटी सॉल्यूशन देने के बाद उन्होंने कहा इसका प्रभाव तो महत्वपूर्ण था। फार्माकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो जो फैटी सॉल्यूशन था उसने दुख की इन भावनाओं को लगभग आधा कम करके रख दिया। इसने इस हद तक काम किया जो कि कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ करती हैं। और शायद आप ये सोच रहे हैं कि आइसक्रीम आपको इतनी तसल्ली क्यों देती है। और इस रिसर्च के बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये तो एंटी डिप्रेसेंट के जैसे काम करती है। तो आप कह सकते हैं कि मैं एंटी डिप्रेसेंट का आदी हो चुका था, लेकिन बस वो एक अच्छा आइसक्रीम के रूप में आया। और ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आप सोचेंगे मैंने ये कहा है। आप जानते हैं बाइबल ये कहती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर उसे हम सीमा पार लेकर चले जाए तो वो पाप होता है। सभोपदेशक 10:17, हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और वो भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। और फिर जब मैं गुफाओं से बाहर आया, मैं मीट बिजनेस करने लगा, पाम स्प्रिंग्स में रहने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हर शाम आइसक्रीम खाता, और ज़्यादातर मैं आधा पैक खा जाता। और फिर उसके बाद मैं कोवलो के हिल्स में जाकर रहने लगा, और वहाँ पर मैंने बपतिस्मा लिया, और यहीं पर सारी बातें बहुत गंभीर हो गई। और जब आप अपनी इन सारी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं और कुछ बाकी रह जाता है तो उसके बदले में कुछ आता है। और जैसे मैंने ड्रग्स, सिगरेट और शराब छोड़ दी, तो बस आइसक्रीम ही बाकी रह गई थी। तो वही ज़्यादा खाने लगते हैं। और मुझे याद है कोवलो में रहता था, और मैं बाइबल से ये वचन कहता था कि परमेश्वर हमें दूध और मधु की धाराओं के देश में ले जा रहा है। प्रभु आइसक्रीम में विश्वास करता है, ये स्वर्गीय भोजन है। मतलब वो ऐसा क्यों कहेगा कि वो उन्हें दूध और मधु की धारा के देश में ले जा रहा है। और फिर आइसक्रीम की दुकान में मैंने देखा एक फ्लेवर था हनी और वेनिला। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो, ये तो बाइबल के अनुसार है, और इसके लिए वचन भी है। लेकिन एक वचन कहता है क्या तूने मधु पाया, नीति वचन 25:16 कहता है क्या तूने मधु पाया है, तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। हाँ, यानी कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर आपको दे, लेकिन ज़्यादा खाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मैं जानता हूँ आप हंस रहे हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन ये निश्चय ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इससे स्वतंत्र हो जाए। मैं जो बता रहा हूँ ये तो सच्ची घटनाएं हैं, मतलब मुझे उसकी लत थी। ये बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन खैर
जब मैं यात्रा करता हूँ और मैं होटल में रहता हूँ तो मैं सबसे पहले आइसक्रीम की दुकान ढूंढ लिया करता था। जब भी किसी होटल में मैं मीटिंग करने के लिए जाता था और बॉनी ने कहा एक शटल है जो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाएगी, तो मैं कहता नहीं, मैं कार से चले जाऊँगा। अच्छा होगा कि मैं रास्ते में अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लूँ। और मैं क्या सोचता था, होटल आइसक्रीम की दुकान से बहुत ही दूर है या इस कॉन्फ्रेंस सेंटर से, तो मुझे एक कार चाहिए कि मैं रुककर आइसक्रीम खरीद लूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर कार किराए पर ले रहा हूँ और जो मुझे दे रहे हैं वो इस कार का किराया दे रहे हैं ताकि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो दोषी महसूस किया। तो मैंने पैसे लौटा दिए। फिर मैंने पाया कि उस आइसक्रीम के लिए मुझे $55 चुकाने पड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इतना बुरा था। रूम सर्विस में केवल 1 या 2 बार ही मैंने ऑर्डर किया। $8 आइसक्रीम के लिए, और जो लेकर आता उसे टिप भी देनी पड़ती है। मैं कहता जल्दी लेकर आइए क्योंकि पिघलने के बाद खाने में कोई मज़ा नहीं आता है। और फिर मैंने जाना कि मैं यहाँ पर बस सीमा पार कर रहा हूँ और ये बड़ी समस्या है। मैंने प्रार्थना शुरू कर दी और कहा प्रभु मुझे आइसक्रीम छोड़नी होगी। और ऐसी कुछ भी बातें जो मेरे मन में ऐसे घूमती रहती हैं। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे और उनका ये स्वभाव मुझ में था। मेरे पिताजी शराब के लिए अपने पूरे दिन की योजना बनाते थे। जब भी लंच की अपॉइंटमेंट हो तो वो किसी को भी रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे। उन्हें खाना पसंद था, लेकिन उस रेस्टोरेंट में सबसे पहले उन्हें शराब दी जाती थी और फिर वो अपना काम किया करते थे और काम खत्म होने पर बार में जाते थे। और अगर छुट्टियों पर जाना है तो ऐसी जगह पर जाते जहां पर बार होता था। या फिशिंग के लिए जाना है या रेसिंग के लिए जाना है तो मैं जानता हूं हमेशा शराब तो उनके साथ में ही रहा करती थी। जिंदगी में ये उनके साथ में रहती थी। और फिर मैंने जाना आइसक्रीम मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं टीवी पर आता लोगों को तंदुरुस्ती के संदेश देता और फिर घर में जाकर अच्छे से पेट भरकर आइसक्रीम खाता था। कई बार पूरा पैकेट खा जाता था। सामान्य अमेरिकी व्यक्ति एक साल में 42 बड़े पैकेट आइसक्रीम खा लेते हैं। मैं 120 पैक खा लिया करता था। मैं बढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। और फिर डॉक्टर के पास जाता और वो कहते डग कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। मैं कहता मुझे कोई परेशानी नहीं। और मैं इन सारी बातों को सही ठहराता था, लेकिन जानता था मैं इसकी लत में हूं। कैसे पता? क्योंकि रोक नहीं पाता था। मैं अपने आखिरी 15 सेंट्स भी आइसक्रीम पर खर्च कर देता था। यीशु ने इस तरह से हमें बताया, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। और लूका 11, हे व्यवस्थापकों तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी उंगली से भी नहीं छूते। पाप पर विजय का संदेश बताता था और मैं खुद गुलामी में था। और देखिए, इसी कारण मैंने इस विषय पर चर्चा करना चुन लिया और मैंने इसके लिए बहुत सी प्रार्थना भी की है। जिन बातों से मैं खुद लड़ते चले जाता हूं, ये हमारे जीवन में सच में गंभीर बातों से बढ़कर हैं। शायद कुछ लोगों के लिए आइसक्रीम की बात ना हो, शायद ये शराब हो। ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं और मसीह होने के सारी भावनाओं में से जाते हैं और उन्हें शॉपिंग की लत होती है। नियंत्रण नहीं कर पाते, उसके बिना चैन नहीं आता। ये ड्रग्स हो सकता है। कुछ लोग कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और कुछ दूसरी बातों में चले जाते हैं। शायद ये अश्लीलता हो सकती है। मानो आप गुप्त जीवन जी रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें जीवन में हो सकती हैं। यीशु केवल हमारे पाप में हमें बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वो पाप से बचाने के लिए आया और वो हमें बचा सकता है। और जब वह ऐसा करता है तो आप शांति और आनंद पा सकते हैं, जो कि बयान से बाहर है। रोमियो 6:12 ये मेमोरी वर्स है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करें। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हम लड़खड़ा कर कभी नहीं गिरेंगे। उसने कहा यदि कोई पाप करे तो पिता के पास में हमारा वकील है। वो ये कहता है कि पाप तुम पर राज्य न करें। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो अध्याय 6:17 में चलते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे।
और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कहता है पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। और वचन 23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप इन्हीं पत्रियों में थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो पौलुस कहता है यहाँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में, सारी बातें मेरे लिए व्यवस्था की, लेकिन उसका अनुभव करना नहीं है। शायद हो सकता है कि आप पाए कि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में संतुलन से बाहर की हो सकती है और ये आपका समय खत्म कर रही है। कुछ लोगों के लिए वो टीवी प्रोग्राम के आदी हो गए हैं। मैं जानता हूं कि हमारे लिए कई बार इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जो परीक्षा होती है वो मेरे लिए परीक्षा का कारण नहीं। आप मेरी बातों को सुनकर हंस पड़ेंगे, ओह आपको समस्या है, मैं समझ नहीं पाता हूं। वो आपकी समस्या नहीं, मेरी समस्या, आप जानते हैं। लेकिन वही जो लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो विश्वासी हैं। ऐसे बहुत से हैं, यानी हर एक दिन एक निश्चित समय पर उन्हें टीवी के सामने रहना पड़ता है या फिर रिकॉर्ड करते हैं और वो अपना खास प्रोग्राम देखते हैं। और खैर वो इसमें इतने फंस गए हैं। देखिए, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं समझ नहीं पाता कि कैसे लोग इसे देखते हैं जहां एक्टर ऐसी एक्टिंग करते हैं। वो एक्टिंग कर रहे हैं, लोग कहते हैं ओ देखो इसे क्या हो गया है, हाँ ये वही है, ओ लेकिन क्या आपने इसे मारा है, नहीं मैंने नहीं मारा, फिर रोते हैं और सब लोग इसे देखते रहते हैं। मैंने ऐसे लोग